ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी डेज ऑफ न्यूज एक एक करके बात करते हैं और इस बार सच में बहुत सारे न्यूज है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। अब तुम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते जब भी ओला इलेक्ट्रिक का नाम लेता हो, बट क्या करें, न्यूज है तो कवर करना जरूरी है। वैसे मैं आप लोगों के साथ 1 से लेके 15 तारीख तक का जो ईवी सेल्स डेटा है जनवरी महीने का 2026 का वो शेयर कर चुका है। उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ओला इलेक्ट्रिक के जो सेल्स नंबर है वो काफी कम हो चुके हैं। 15 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3000 समथिंग कुछ गाड़ियां सेल की है, 3100 से भी कम गाड़ियां सेल की है। और वही हीरो वीडा जो जस्ट इसके ऊपर है, उन्होंने इनसे डबल गाड़ियां सेल की है। अब ओला के सेल्स नंबर काफी कम चल रहा है और 14 जनवरी को कंपनी ने एक इवेंट रखा। अब वो इवेंट को मैं क्या नाम दूं मुझे समझ नहीं आ रहा। वो इवेंट लॉन्चिंग इवेंट से कम ज्यादा डिलीवरी इवेंट लग रहा था, क्योंकि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग चीज है उसके बारे में इलेबोरेट किया और सीधे जो बाइक है जो रोस्टर एक्स जिसमें भारत सेल यूज किया उसकी डिलीवरी की है। एंड वो कस्टमर्स आए हुए थे, कोई मीडिया के लोग ज्यादा थे भी नहीं वहां पे। तो छोटा सा इवेंट था। उस समय कंपनी ने कुछ मुहूर्त के ऊपर कुछ ऑफर्स प्रोवाइड किया था। वो मुहूर्त खत्म हो चुका, बट उसके बावजूद भी कंपनी अभी ऑफर प्रोवाइड कर रही है। ऑफर किस गाड़ी में कितना है वो भी बताने वाला हूं, बट ये जो ऑफर एप्लीकेबल है ये लिमिटेड स्टॉक के लिए। अब लिमिटेड स्टॉक का मतलब क्या है, यानी 2025 मैन्युफैक्चर्ड जो गाड़ियां है उन्हीं पे ऑफर है। 2026 मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां उस पे ये ऑफर नहीं है। तो जब तक स्टॉक है तब तक ये ऑफर चल रहा है। ऑफर में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जा रहा है, वो बेनिफिट के बारे में एक एक करके बताता हूं। जैसे कि ओला S1X का जो 2 किलोवाट बैटरी पैक है उसमें राइट नाउ जो ऑफर आपको मिल पा रहा है अप टू 5000, जिससे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइसिंग राइट नाउ चल रहा है 82,999 रुपीज। उसका जो इसके ऊपर वाला जो मॉडल है S1X 3 किलोवाट बैटरी पैक, जिसमें आपको अप टू मिल रहा है 14,579 तक का ऑफ मिल रहा है, जिससे इस गाड़ी की जो एक्चुअल प्राइस अभी के टाइम में जो बताई जा रही है 98,999 रुपीज। उसके बाद आता है ओला S1X का 4 किलोवाट बैटरी पैक, जिसमें आपको सेम अप टू 14,579 रुपीज तक का ऑफ मिल जाता है। एक्चुअल प्राइस कंपनी भी बता रही है 1,14,999 रुपीज। इसके बाद आता है प्रो वेरिएंट। तो S1 प्रो में एक 3 किलोवाट बैटरी पैक ऑप्शन आता है, जिसमें आपको अप टू 17,079 रुपीज का ऑफ मिलेगा। और एक्चुअल प्राइस इसका राइट नाउ रखा है कंपनी ने 1,24,999 रुपए। और S1 प्रो में एक और मॉडल आता है 4 किलोवाट बैटरी पैक, जिसमें अप टू आपको सेम 17,079 तक का ऑफ मिल जाता है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस अभी बताया है 1,44,999 रुपीज। इसके बाद आता है S1 प्रो प्लस 4 किलोवाट बैटरी पैक, जिसमें आपको ऑफ मिलता है अप टू 25,339 रुपीज। और इसका जो एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है 1,70,338 रुपीज। बस इतने व्हीकल्स में अभी के टाइम में ऑफर दिया है कंपनी ने। एंड जो 5.2 किलोवाट बैटरी पैक भारत सेल, उसमें जो ऑफर कंपनी जो मुहूर्त के समय था उस समय दिया, उसके बाद कंपनी ने वो ऑफर हटा दिया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज अल्ट्रा वॉलेट की। तो अल्ट्रा वॉलेट ने अपनी जो व्हीकल है अल्ट्रा वॉलेट F77 को उसको शोकेस किया है CES 2026 ऑटो एक्सपो में, जहां कंपनी ने प्रीव्यू किया है वॉइस कंट्रोल्ड AI टेक, वो भी F77 में, क्योंकि कंपनी ने पार्टनरशिप किया है साउंड हाउंड AI के साथ। अब इसमें क्या है, जब राइडर को मोटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो काफी सिंपल एक वॉइस से इंटरेक्ट कर सकता है। अब ये जो वॉइस AI है इससे काफी कुछ कमांड दे सकता है बिना टच स्क्रीन को टच किए हुए, जैसे कि राइड की क्या स्टैटिस्टिक्स है वो पता कर सकता है, प्री राइड चेक्स क्या है, प्रोएक्टिव अलर्ट्स क्या है, सर्विस रिमाइंडर, और ये सारी चीजें वो वॉइस कमांड से जान सकते हैं बिना टच स्क्रीन को टच किए। तो ये एक नई फैसिलिटी जो आने वाले समय में F77 में आपको मिलने वाली है। फिलहाल अभी ये एज अ प्रोटोटाइप शोकेस किया है ऑटो एक्सपो में। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो इस वीक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, दैट इज बजाज चेतक 2501। वैसे C लगाना मैं भूल गया, बट C5201। अब ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये बजट इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, हल्की है लेकिन मेटल बॉडी के साथ आती है, लोगों को काफी पसंद आ रही है। 91,399 रुपीज यानी 91,400 की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है एक्चुअल प्राइस में। और इस गाड़ी में आपको मिलता है 2.5 किलोवाट आवर की NMC केमिस्ट्री वाली बैटरी
बैटरी, जिससे आपको 113 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, रियल वर्ल्ड रेंज 90-95 तक आपको मिल जाएगा इस व्हीकल में। और यहाँ पे आपको 2.2 किलोवाट का BLDC मोटर मिल रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक सेटअप है एंड 55 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड, 90 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है। अब ये जो फ्लोर बोर्ड में जो बैटरी है वो काफी कॉम्पैक्ट है और गाड़ी भी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है। 25 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। 750 वॉट का चार्जर दिया गया है। फुल चार्ज होने में लगता है 3 घंटे एंड 45 मिनट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया और 2 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं और प्राइस इतना बढ़िया रखा है कंपनी ने कि क्या ही बोले, बिकने के चांसेस काफी ज्यादा है। वैसे भी आपको बता दूं 1 से लेकर 15 तारीख तक का जो ईवी सेल्स डेटा आपके साथ शेयर किया है उसमें बजाज और टीवीएस के बीच में लगभग 4-4.5 हजार गाड़ियों का डिफरेंस चल रहा है राइट नाउ। तो टीवीएस कहीं ना कहीं बहुत आगे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल। वो सेल का जो गैप भर सकता है, शायद से वो बजाज चेतक की C2501 भर सकती है। लेट्स सी, आगे देखते हैं डिमांड कितनी क्या है बजाज चेतक की C2501 की। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज यामाहा की EC06। ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसको काफी समय पहले लॉन्च कर दिया था एंड मीडिया के सामने भी रख दिया था कि ऐसी कुछ गाड़ी है जो हम लेकर आने वाले हैं। हालांकि ये रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बेस्ड ये यामाहा की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इवन मैन्युफैक्चरिंग भी चालू हो चुकी है, पहली गाड़ी रोल आउट भी हो चुकी है। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये रिवर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ही हो रही है। अब यहाँ पे कंपनी ने रिवर की गाड़ी का ढांचा तो ले लिया लेकिन चेंजेस थोड़े बहुत अपने हिसाब से किया है जिससे गाड़ी का लुक थोड़ा सा अलग लगे। लाइक बॉडी का डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है, फ्रंट में वर्टिकल हेडलाइट देखने को मिलता है, रियर का टेल लाइट भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, सीट का कंफर्ट थोड़ा सा चेंज किया गया है और लुक एंड फील को थोड़ा सा अलग किया गया है। लेकिन इससे ये थोड़ी होता है कि रिवर इंडी से अलग हो जाएगी, सेम वही है। हार्डवेयर ड्यूटी भी सेम है, आपको वही 6.7 किलोवाट का आपको मिड ड्राइव मोटर मिलता है पीक पावर के साथ। और यहाँ पे आपको सेम डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन मिल रहा वाला है, कोई भी टच स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं है। चेन ड्राइव सिस्टम इसमें भी मिलेगा, 14 इंच के व्हील्स होंगे, 160 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक इस व्हीकल में आपको मिलने वाली है। परफॉर्मेंस के हिसाब से 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इस गाड़ी में आपको सेम मिलने वाला और 3 राइडिंग मोड्स जो रिवर इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो सारी चीजें यामाहा की EC06 में भी मिलने वाला है। अच्छी बात क्या है, यामाहा की ये जो व्हीकल है ये जितने भी इनके शोरूम से वो सब शोरूम में सेल करने वाले हैं। रिवर का बस हाथ तंग एक ही जगह पे है कि उनके शोरूम से लिमिटेड है, बट यहाँ पे यामाहा शाइन कर जाएगी। तो हो सकता है आगे रिवर से ज्यादा यामाहा की गाड़ी बिके क्योंकि शोरूम उनके काफी ज्यादा है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज यूएस। अब यूएस ने ऑर्डर दिया है उनके अलायंस को जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है उसको सिक्योर किया जाए 180 दिन के अंदर। अब ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो क्रिटिकल मटेरियल्स होते हैं लाइक लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, इसका एक एग्रीमेंट कर ले। अगर नहीं किया तो अमेरिका ट्रेड टैरिफ या ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसी कारण से सिक्योर करने बोला है क्रिटिकल मिनरल्स को। ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका की जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा हो सकता है। चाइना सबसे आगे है मिनरल्स में। इस अनाउंस के असर से क्या हो सकता है कि जो ईवी सेक्टर है, जो ऑटो सेक्टर है, उस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। वैसे 180 दिन है, 180 दिन के बाद न्यूज देखने आ जाना, मैं बता दूंगा कि इसके ऊपर क्या अपडेट है, क्या टैरिफ लगा है या नहीं लगा। टैरिफ लगता है तो हमको प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली ईवी इंडस्ट्री को खास। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। वैसे एथर एनर्जी की ज्यादा न्यूज नहीं है, बट एथर एनर्जी ने फाइनली OT अपडेट के थ्रू उनका जो TFT स्क्रीन, जो टच स्क्रीन वाला सिस्टम है, उसमें उन्होंने तमिल लैंग्वेज को ऐड कर दिया है। ये OTA अपडेट के थ्रू लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुका है, फरवरी से स्टार्ट किया है कंपनी ने। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज विनफास्ट। अब विनफास्ट कंपनी अभी रिसेंटली आई है इंडिया में, सिर्फ 2 ही व्हीकल से जो वो सेल कर रहे हैं, लेकिन फाइनली कंपनी ने 2026 के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है कि कंपनी इस साल टोटल 3 व्हीकल्स को लॉन्च करने वाली है इंडिया में और उसका स्टार्टिंग होने वाला है 7 सीटर MPV से, जो कंपनी इस क्वार्टर में 2026 फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च करने वाली है। देखो कंपटीशन अब ईवी में भी बढ़ता जा रहा है। पहले इतना कंपटीशन नहीं था, इतना सोचते नहीं थे, बट अब चीजें बदल रही, लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं, तो कंपनियां भी उस हिसाब से सोच रही है। और वैसे भी विनफास्ट के जो सक्सेस है ईवी सेल्स में वो काफी अच्छे बढ़ते जा रहे हैं एंड उसी को देखते हुए विनफास्ट ने ये अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज टाटा टियागो को फाइनली स्पाई किया गया है इंडिया के रोडों में। वैसे हेवीली कैमोफ्लेज में
है, लेकिन बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हेडलाइट का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है, फ्रंट का बम्पर का डिजाइन भी चेंज हुआ है, फ्रंट फेस का डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है, रियर एंड देखोगे तो टेल लाइट का डिजाइन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब कंपनी टियागो ईवी को क्यों टेस्ट कर रही, क्योंकि कंपनी यहाँ पे जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, वे रिसेंटली आप लोगों ने पंच में देखा होगा और बहुत सारे जो व्हीकल्स है उसमें देखा होगा, वो सारे टेक्नोलॉजीज अब वो टियागो ईवी में यूज करने वाले हैं, जिससे इस गाड़ी को और बोल सकते हो हाई एंड बनाया जाए। मैकेनिकली कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। 19.2 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी जाएगी जैसे पहले देते थे, एंड 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक दी जाएगी जैसे पहले दिया जाता था। जो टॉप एंड 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला जो मॉडल है उसमें आपको 315 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं स्कोडा की। देखो स्कोडा ने आखिरकार टीज कर दिया है उनकी प्रीमियम ईवी व्हीकल का, और इसका नाम भी फाइनली आ चुका है कि क्या होने वाला है। तो ये जो फ्लैगशिप ईवी है इसका नाम होगा स्कोडा पीक, और इसमें आपको 89 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलने वाली है, और ये 7 सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है। 200 किलोवाट का डीसी फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करता है, और 600 किलोमीटर की आईडीसी रेंज आपको प्रोवाइड करने वाला है। सवाल आप लोगों का होगा 89 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है तो रेंज इतनी कम कैसे है? मैं आपको पहले ही बता दूं, 7 सीटर जो व्हीकल्स होती है वो थोड़ी हेवियर होती है, तो उसमें बैटरी पैक भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन उतने बड़े बॉडी को खींचने के लिए ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, बैटरी एनर्जी भी उतना ही यूज होता है, तो रेंज उसमें कम मिलती है। कॉम्पैक्ट में बड़ी बैटरी हो तो रेंज ज्यादा मिलेगा, लेकिन बड़ी गाड़ी और बड़ी बैटरी है उसके बावजूद भी रेंज आपको एडिक्वेट मिल रहा है, तो यहाँ पे वजन का खेल है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज टीवीएस की। तो देखो टीवीएस कंपनी ने ना ही कुछ ऑफर दिया ना ही कुछ दिया, बट टीवीएस के व्हीकल्स काफी अच्छे सेल हो रहे हैं। इसके ऊपर अगर मैं बोलूं कि हाँ कोई डाउट है, नहीं कोई डाउट नहीं है। जब से ऑर्बिटर लॉन्च हुई है ना, तो इनके सेल्स नंबर और भी ज्यादा हो चुके हैं। iQube तो अच्छी खासी बिकी रही थी, लेकिन ऑर्बिटर से इनके एक और एज ऐड हो चुका है। देख सकते हो सेल्स नंबर अगर 1 से लेकर 15 तारीख तक की बात करें तो 15,000 गाड़ी वो सेल ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी 15 दिन का सेल्स बचा हुआ है, एंड कंपनी 2025 मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल में थोड़े से ऑफर्स भी प्रोवाइड कर रही है डीलर एंड पे। अगर चेकआउट करना तो डीलर एंड पे जाके चेकआउट कर सकते हो, तो अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, और ऐसे में लोग टीवीएस की गाड़ी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और वो नंबर हमको इनके सेल्स नंबर पे देखने को मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस महीने के अंत तक 30,000 प्लस गाड़ियां सेल कर लेगी टीवीएस कंपनी, क्योंकि वो कर भी सकती है। और अगर आपको ईवी सेल्स डेटा 1 से लेकर 15 तारीख तक का देखना है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले ही पब्लिश किया है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो डेलॉयट इंडिया जो इंडस्ट्रीज बॉडी है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि जो पीएलआई स्कीम है उसमें थोड़े से बदलाव किया जाए। एज पर जो पीएलआई स्कीम है उसमें यह है कि 50% लोकली पार्ट्स डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाके ही आप इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं पीएलआई स्कीम के लिए। बट डिलॉयट बोल रही है कि इसमें थोड़े से फेरबदल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इस स्कीम के तहत नहीं आ पा रही है, तो इसको थोड़ा सा फेरबदल कर देती गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जो इस पीएलआई स्कीम में आ सकती है। बट ये अभी सिर्फ बोला गया है, कब तक गवर्नमेंट इसको चेंज करेगी विच वी डोंट नो, लेकिन कर दे तो शायद बहुत सारी कंपनियां जो पीएलआई स्कीम के अंदर आ जाएगी। सो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको बहुत बढ़िया लगा होगा ईवी संडे न्यूज। अगर अच्छा लगा है तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करिए आपके क्या थॉट है, किसी भी टॉपिक के ऊपर क्या थॉट है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कमेंट नहीं करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके साइड में जो हाइप का बटन है उस पर क्लिक कर देना, जैसे तुम्हारे भाई की थोड़ी सी रीच बढ़ जाए। कर दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।